नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी अकोला की, जहां सुबह सुबह महाराष्ट्र सरकार के वाहन जिला परिषद के विद्यार्थियों को लेने पहुंच गए। साथ ही बात होगी दाहोद की, जहां देवगढ़ बरिया तहसील के कोली के पुवावा गांव में पत्नी सरपंच होने के बावजूद सारा काम उनके पति ने ही संभाल रखा है। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अकोला से खबर है, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अकोला जिला परिषद परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनीता मेश्राम के नेतृत्व में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। शिवनी खदान क्षेत्र में मलकापुर क्रमांक 2 स्थित जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक अर्ध अंग्रेजी विद्यालय के विद्यार्थियों को इस समारोह में भाग लेने के लिए चुना गया था, जिन्हें स्काउट गाइड दल के माध्यम से लोगों को प्रस्तुत किया गया। सुबह 6:30 बजे महाराष्ट्र सरकार के स्कूल के सामने से बच्चों को 2 वाहनों द्वारा जिला परिषद परिसर लाया गया, जहां ठीक 8 बजे बाबा साहेब स्काउट दल, राजमाता जिजाई गाइड दल, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई बुलबुल फ्लॉक और लोक शायर अन्नाभाव साठे पक के सदस्यों द्वारा मुख्य अतिथियों एवं अधिकारियों के ध्वज स्तंभ तक पहुंचकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। समारोह में जिला परिषद अकोला के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्काउट गाइड बुलबुल वर्ग का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय गोल्डन एरो अवार्ड 2 छात्राओं को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हाथों प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र वितरण के साथ समारोह संपन्न हुआ, जिसमें केंद्र प्रमुख, स्कूल प्रभारी, पूर्व सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्थानीय छात्राओं ने भी अपनी सराहना व्यक्त की। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण बाहुरवाग की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां पर बमीठा थाना अंतर्गत ग्रामगंज स्थित ज्ञानगंगा हॉस्टल में एक 7 वर्षीय बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह जब बच्चे को जगाने की कोशिश की गई तो वो फिर मृत पाया गया। उसका शरीर नीला पड़ा हुआ था, जिससे मौत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चे की पहचान अनुराग पटेल पिता बबलू पटेल निवासी घूरा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बच्चे का शरीर नीला पड़ना किसी आंतरिक समस्या या दम घुटने का संकेत हो सकता है, लेकिन मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जो बच्चा एक्सपायर हुआ वो कौन है आपका? जो बच्चा था क्या हो गया था उसको? बच्चा को कुछ पता नहीं सर, हम तो बिल्कुल सही छूट गए थे सलाम। कहाँ पढ़ता था बच्चा आपका? ये स्कूल में गंज में पढ़ता था। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का बता रहे थे ये ज्ञान गंगा, और तो तो कुछ हमें मालूम नहीं है साहब। तो आपने स्कूल में रख के गए थे, मतलब कि हॉस्टल के लिए? सही हॉस्टल में छोड़ गए थे। अच्छा, तो अभी क्या समझ में आया? साहब हमने तो सवा 6 बज के इनको कॉल आया था साहब 6 बजे। फिर हमने 6:06 पे देखा, छोटी भाई थी हमारे, हमने कही भाई चलो देखो हम कम पढ़े लिखे, जो क्या बजे कॉल आया तो बोले 6 मिनट पहले आज हम वापसी कर सोचिए, बोले बच्चा की तबीयत खराब है साहब, थे आज ये बच्चा की बहुत बुरी कंडीशन थी। कितने कब एडमिशन कब करवाया था? जो कराओ तो अपन 1 महीना पहले। बच्चे को पहले से और कोई बीमारी थी क्या? नहीं साहब कुछ ना, ये शायद दुकान थोड़ा सा बस और कुछ नहीं। हमें आपका सर प्रमोद त्रिवेदी। क्या संचालित करते हैं आप? सर मैं सिर्फ बच्चों को देख रेख और उनकी व्यवस्थाओं का काम कर रहा हूँ। क्या आप हॉस्टल खोले हैं? हाँ, क्या स्कूल है? नहीं सर, स्कूल चलाते हैं और बच्चे जो अपनी आपसी सहयोग वाले रहते हैं, मतलब साथ वाले, उनसे आपसी चक्कर में मतलब ऐसे उनके बच्चों को जैसे वाहन में दिक्कत बनती है तो वाहन आके उनको बढ़िया यहीं अपने साथ में रख लिया। उनको खाना पीना की भी सुविधा में होती रहती है, साथ में कोचिंग की व्यवस्था होती रहती है। तो सर 8 बजे पढ़ के जब इस बच्चे को लाया गया मतलब रूम में, तो ये लोग अच्छी मस्ती से बैठे थे। और सर रात को करीब रोज़ का नियम है कि 12-1 बजे के आसपास हम लोग सोते हैं, ताश बच्चे रहते हैं तो देखभाल तो करनी पड़ती होंगी। तो उस लहजे से जब सुबह मॉर्निंग में बच्चों को पढ़ाने के लिए जगाया गया तो सर ये बच्चा पड़ा हुआ था। इनके पेरेंट्स लोगों को सूचना दी, सूचना देने के बाद इनके पिताजी ने बहुत देर बाद कॉल रिसीव की, फिर इनके रिश्तेदारों को भी सूचना दी। जब कहीं वो रिश्तेदारों ने सूचना इनके
खुद ही। उसके बाद ये लोग यहाँ आए, फिर हमने देखा, बोले भैया, हमने कहा भैया देख लीजिए आप, आपका बच्चे भी मतलब परेशानी उनकी लगभग कितने बच्चे हैं यहाँ पे? लगभग होंगे कि सर, मतलब ऐसे स्कूल में आते रहते हैं 50-60 के आसपास। यहाँ पे कितने? ये हॉस्टल है, किस नाम से है? सर हॉस्टल नहीं, स्कूल चलाते हैं वो। शुभ सर उनकी वाहन ना आने। अभी आप जहाँ पे बच्चे की मृत्यु हो गई है, जी सर। वो कहाँ हुई है? वो सर ये हॉस्टल है या स्कूल है? नहीं सर, स्कूल के नाम से काम। क्या नाम है? सर ज्ञान गंगा। लगभग बच्चे यहाँ कितने रुकते हैं? सर यहाँ रुकते हैं करीब 45-47 के आसपास सर। मतलब कुछ बच्चे भी आती जाती रहती हैं, वैसे जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो उनकी वाहन आने की समस्या की वजह से तो वो बच्चे का मामला आया गंज हॉस्टल से, स्कूल से, क्या मामला आया सर? जी, आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्रामगंज में ज्ञान गंगा हाई स्कूल का हॉस्टल है, वहाँ पर एक 7 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई है। परिजनों ने और हॉस्टल संचालक ने दोनों ने आके थाने पे सूचना दी है। मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। मौके पर शव पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। पीएम रिपोर्ट एवं अन्य बिंदुओं पर जांच करने के बाद मृत्यु के कारणों का स्पष्ट स्थिति हो सकेगी। जांच अभी जारी है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। गुजरात के दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया तहसील के कोली के पुवाला गांव में आरोप है कि पत्नी सरपंच होने के बावजूद सारा काम पति ने संभाल रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि आधिकारिक तौर पर चुनी गई महिला सरपंच सिर्फ नाम की है, असल में पंचायत का संचालन पति ही करते हैं। कैमरे पर यह स्वीकार किया गया कि सरकारी कागजों पर भी पति के हक साक्षर होते हैं। ग्रामीण विकास कार्यों जैसे शौचालय, आवास, पाइप से पानी, सड़क, कुएं जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। शिकायत करने गए ग्रामीणों के साथ बदतमीजी की गई, उनकी आवाज दबाई गई। કર્યું તલાટી તમારી જોડે એટલે મને કીધું કે મહારાજ ચૂંટણી કાર્ડ લાવ્યા, આધાર કાર્ડ લાવ્યા, રેશન કાર્ડ લાવ્યા, તો હા એમ એમને આ લીધું એટલે એમને દાખલો તૈયાર કર્યો. પછી દાખલો તૈયાર કરીને મારા હાથમાં આવ્યો એટલે મહારાજ 200 રૂપિયા થશે એમ. એટલે પછી મારી ઘરે 200 હુતા નહીં એટલે પછી હું આવતો રહ્યો એમ. આ બુધવારની કે મંગળવારની વાત છે. 200 રૂપિયા શેના લીધા તમારી પાસે? એ જ જોવાની વાત છે ને, આપ્યા તમે? આવકના દાખલા માટે એમ. પછી પાછો દાખલો પછી થોડી વાર મારું નામ પટેલ હંસાબેન રાકેશભાઈ. હું કોળીના પુવાળા પંચાયતમાં ડેપ્યુટી સરપંચ છું અને આ મારું કામ છે સામૂહિક શૌચાલય. એમાં મેં મારા પોતાના ખર્ચે કામ પૂર્ણ કર્યું હતું અને 2/10નો ચેક આ કામ 21-22માં કર્યું હતું અને 23માં 2/10નો ચેક મળ્યો હતો અને 90,000 હજી બાકી છે. કેટલાનું હતું? 3 લાખનું ટોટલ 3 લાખનું હતું. તો સરપંચને વારંવાર રજૂઆત કરી પણ પૈસા આપ્યા નહીં. 90,000 હજુ બાકી છે. તલાટીને કહે તો તલાટી સરપંચને કહે અને સરપંચને કહે તો સરપંચ તલાટીને કહે. બેઓ એકબીજાને માથે પાડે છે. दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। झाबुआ से खबर है जहां कल्याणपुरा में आधार सेंटर संचालक के साथ धमकाकर वीडियो बनाकर वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप है कि आरोपी आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष है। आरोपितों ने आधार कार्ड सेंटर पर जाकर वीडियो बनाया और 50,000 रुपए की मांग की। आधार संचालक ने बताया कि इस दौरान उनसे मारपीट भी हुई, जिसे परिचित लोगों के बीच बचाव ने रोका। इस घटना के बाद पूरे नगर में भारी आक्रोश फैल गया। नगर के व्यापारियों ने मिलकर झाबुआ एसपी के नाम थाना कल्याणपुरा में ज्ञापन दिया है, जिसमें बताया गया है कि लोग व्यापारियों को लगातार परेशान करते हैं। एसडीओपी अनुरक्ति साबनानी ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत पर असामाजिक तत्वों द्वारा वसूली और वर्ग भेद का माहौल बनाने के आरोपों की जांच चल रही है। विवाद के बाद परिवार और आम आदमी पार्टी समेत आदिवासी संगठनों के विरोध प्रदर्शन को किया जाएगा और आजाद थाने पर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कार्रवाई में देरी और आदिवासियों की शिकायतों को अनसुना करने का आरोप लगाया है। मैम, कल कल्याणपुरा में व्यापारियों को धमकाने का जो मामला है उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? ये 16 तारीख की घटना है। इस संबंध में कल्याणपुरा में जो व्यापारी वर्ग है उन्होंने थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वर्ग भेद का माहौल बनाना और धोखाधड़ी करने संबंधी आवेदन दिया गया है। इस संबंध में जांच होकर के कार्रवाई की जाएगी। उन्हीं लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भी कुछ पोस्टें की जा रही हैं। जी, ये भी कनेक्टेड मैटर है। इस संबंध में भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट।
विधानसभा के अंतर्गत बरेली पार उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने के लिए एकमात्र पुलिया जिससे लोग आवागमन करते हैं वो 2 वर्ष पहले बनाई गई थी, लेकिन बारिश में धंस गई। वहीं जगह जगह से क्रैक हो गए हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। अब आने जाने में मरीज सहित स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं निर्माण में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। कुछ महीनों में ही पुलिया 2 से 3 दिन पहले हुई बारिश में दम तोड़ चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा लगातार ग्रामीण अंचल में बेहतर सुविधाएं देने के लिए उचित मुहैया करवा रही है सुविधाएं, लेकिन पर्याप्त राशि भी भेजी जाती है। इसके बावजूद जिम्मेदारों के संरक्षण में घटिया निर्माण देखने को मिल रहा है। क्या समस्या है दादा? हाँ जी बेटा, यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल में आने जाने की सुविधा बिल्कुल नहीं है। एक तो पुल बनाया गया था रिप्टा टाइप में, वो भी अभी 2-4 दिन पहले जो बारिश हुई उसमें धंस चुका है और वहाँ से आना जाना ही मुश्किल हो गया है। और आसपास से सब खेत बाड़ियाँ लगी हुई है, फसल लगी हुई है, कोई आने जाने नहीं देता है। और वो पुल एकमात्र साधन था जो कि धंस चुका है और बीच से क्रैक हो चुका है। कब बैठ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने दिन पहले बना होगा वो पुल? ये करीब 6 महीने से ऊपर, लगभग हाँ 6 महीने से ऊपर हो चुका है। लेकिन कैसी कंडीशन में किसने बनाया है, कैसे बनाया है, वो अभी वर्तमान में आप जाकर के देख लीजिए और मैं भी चलता हूँ लगे तो आपके साथ में, और मुआयना कीजिए और आगे कार्रवाई कीजिए उसकी। यहाँ आने जाने की सुविधा कुछ भी नहीं है। मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार को भी आने जाने की सुविधा नहीं है। अब बारिश में मैं यहाँ कैसे रुक जाऊँ? क्या नाम लिखते हो दादा आप? मैं जंगलिया नागवंशी लिखता हूँ। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।